आप सभी को प्रभु यीशु के मधुर एवं मीठे नाम में जय मसीह की। जय मसीह की। आइए आज के रविवारी आराधना का हम शुभारंभ करें और आज स्टीवर्डशिप एंड लोकल सपोर्ट संडे है। आइए हम इस आराधना का शुभारंभ करें और सारी दुनिया खामोश रहे कोरस के साथ हम आज की आराधना का शुरुआत करेंगे। और मैं कलीसिया से निवेदन करूंगा कि हम सभी अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और हम कोरस गाएंगे। सारी दुनिया खामोश रहे, अदब से हम हाजिर हों, ना दुनिया में कोई रहो, बरकत पाने तैयार हो, खुदावन हमारा आता है, सदा उसकी तारीफ हो। आमीन। हे सारे जाति जाति के सब लोगों यहोवा की स्तुति करो। हे राज्य राज्य के सब लोगों उसकी प्रशंसा करो, क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है और यहोवा की सच्चाई सदा की है। यहाँ की स्तुति करो। आमीन। आइए हम गीत गाएंगे और मेरे साथ निकाल लेंगे बड़े गीत की किताब से 687 नंबर का गीत, 687 नंबर का गीत। आओ जग के लोग सभी यीशु राजा बुलाता है। इस गीत को गाएंगे और हम प्रभु को महिमा देंगे। आओ जग के लोग सभी यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सभी यीशु राजा बुलाता है। जग में जिसका स्थान नहीं है, जग में जिसका मान नहीं है, जग में जिसका स्थान नहीं है, जग में जिसका मान नहीं है। राज तुम्हें देने के लिए, राज तुम्हें देने के लिए यीशु राजा बुलाता है। ओ जग के लोग सभी यीशु राजा बुलाता है। जग में तुम हो भूखे मरते, जग में तुम हो प्यासे मरते, जग में तुम हो भूखे मरते, जग में तुम हो प्यासे मरते। भोजन जल अब मुफ्त में देने, भोजन जल अब मुफ्त में देने यीशु राजा बुलाता है। यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सभी यीशु राजा बुलाता है। सर पर कांटों का ताज निशानी, पसली से बहता लहू और पानी। सर पर कांटों का ताज निशानी, पसली से बहता लहू और पानी। सीधे हाथ पसारे हुए, सीधे हाथ पसारे हुए यीशु राजा
लोग सब ही यीशु राजा बुलाता है। आए हम सभी खड़े रहें और प्रेरितों का विश्वास वचन जो हमारा भी विश्वास वचन है हम साथ साथ दोहराएं। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके पुत्र हमारे परमेश्वर यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से जारी होकर मरियम हमारी सुल्तान हुआ, उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृत्यु से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और शक्तिमान सदा जा बैठा, जहाँ से जीवितों और न्याय करने के आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, पवित्र लोक की संगति, पापों की क्षमा, एक ही जी उठने और जीवन पर। कलीसिया आदर के साथ बैठ जाए और समय रहेगा अभी प्रार्थना का, और हम अलग अलग विषयों के लिए हम प्रार्थना करेंगे और अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना कोरस के साथ हम प्रार्थना में जाएं। प्रार्थना के सुनने वाले प्रभु, प्रार्थना की चाह हमें तू प्रार्थना में सदा प्रार्थना का गौरव पाते रहे। प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, जीने के लिए नियम ये है। प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, जीने के लिए नियम ये है। धन्यवाद 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 क्योंकि जीवित और सामर्थी परमेश्वर, हे अति करुणा निधान, हे आकाश में विराजमान परमेश्वर, हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु। यह सुनहरा अवसर, यह सुंदर संगति आज हमारे जीवन में दिया पिता परमेश्वर। आज हमें इस विश्रामवार को दिखाया खुदा, इस सुबह को हमको दिखाया खुदा कि हम आपकी महिमा स्तुति कर सके, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपने प्रभु हमें हफ्ता भर सुरक्षित बचा के रखा, हर एक खतरों और मुसीबतों से आपने हमें बचाया, दुर्घटना से बचाया, तमाम प्रकार के महामारी बीमारी से हमको बचाया, और पिता परमेश्वर यह भोर का प्रकाश हमको दिखाया खुदा, इस सुबह के समय को हमको दिखाया खुदा, इसलिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आज के विश्रामवार के लिए हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आज पिता परमेश्वर कितने ऐसे लोग हैं खुदा जो आज पिता परमेश्वर इस दिन को नहीं देख पाए, लेकिन पिता परमेश्वर यह आपके महाकरुणा का फल है खुदा कि आज हम जिंदों के जमीन पे जिंदा पाए जाते हैं। पिता परमेश्वर आज की आराधना को आपके पवित्र हाथों में सौंपते खुदा, आज की आराधना में प्रभु आप हमारी अगुवाई कीजिए पिता परमेश्वर। आज की आराधना के माध्यम से प्रभु हमें आशीष और आशीष दीजिए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते प्रभु, यदि जाने अनजाने में हमसे कुछ गलत कार्य हुए, अपराध हुए, उन तमाम गलतियों और अपराधों को प्रभु हम मान लेते हैं, दया करके क्षमा कीजिए और इस आराधना में हमें सम्मिलित कीजिए, और पिता परमेश्वर आपकी बरकत और आशीष हमारे जीवन में उंडेलिए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते प्रभु, इस कलीसिया के तमाम सदस्यों को आपके पवित्र हाथों में सौंपते खुदा, चंदैया मेमोरियल मेथोडिस्ट चर्च के तमाम विश्वासियों को आपके हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर। छोटे बच्चे से लेके बुजुर्गों को प्रभु आपके पवित्र हाथों में सौंपते खुदा, हर एक को प्रभु पिता परमेश्वर महामारी जैसे बीमारी से सुरक्षा प्रदान करना खुदा। इन दिनों में पिता परमेश्वर जो बीमारी फैली हुई है खुदा, उस बीमारी से पिता परमेश्वर इस कलीसिया की आप सुधि रखना,
एक एक सदस्य की आप सुधि रखना, एक एक परिवार की आप सुधि रखना खुदा, और अपने आगोश में उन्हें रखना। और पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते प्रभु इस कलीसिया के सपोर्ट और सहयोग के लिए पिता परमेश्वर, जो हर समय सपोर्ट करते, सहयोग करते, कलीसिया की आर्थिक उन्नति को बढ़ाने में सहयोग करते पिता परमेश्वर, तमाम परिवारों के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। ये दयालु त्राता, उनके कमाई में, उनके आय के साधनों में पिता आपकी बरकत और आशीष बनी रहे। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते खुदा, उनके भंडार हमेशा भरा पूरा रहे, किसी भी भली वस्तु की कमी और घटी होने ना दे। हर एक बातों में प्रभु आपका आशीष उनके जीवन में बना रहे, उनके परिवार में बना रहे, उनके व्यक्तिगत जीवन में बना रहे। पिता परमेश्वर, इस कलीसिया के एक एक सदस्यों को आपके हाथों में सौंपते और प्रार्थना करते प्रभु, इस कलीसिया में पाए जाने वाले तमाम लोकल प्रीचरों को आपके हाथों में सौंपते खुदा, उनके सपोर्ट सहयोग के लिए पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते प्रभु, इस कलीसिया के तमाम कमेटी के सदस्यों को, आपका परमेश्वर पास्टर कमेटी के पास्टर कॉन्फ्रेंस के अध्यक्षों को आपके पवित्र हाथों में सौंपते, तमाम स्टैंडिंग कमेटियों के अध्यक्षों को आपके हाथों में सौंपते खुदा। पिता परमेश्वर, हर एक की आप सुधि रखना, हर एक की आप अगुवाई करना खुदा, और आपके आगोश में रखना। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते प्रभु, इस कलीसिया में पाए जाने वाले तमाम मिशनरियों को आपके पवित्र हाथों में सौंपते, उनके विश्वासियों को आपके हाथों में सौंपते खुदा, जो इन दिनों में पिता परमेश्वर कठिन दौर से गुजर रहे हैं प्रभु, और फिर भी पिता परमेश्वर आप उन्हें संभाले हुए हैं, उनके विश्वासियों को आपने संभाला है, और तमाम हमारे कलीसिया से जुड़े मिशनरियों को आपने संभाल के रखा है खुदा, उनके दुख और सुख में आप शामिल है खुदा। पिता परमेश्वर, ऐसे कठिन परिस्थितियों में प्रभु आप उन्हें सेवा करने का मौका देते हैं, इसलिए धन्यवाद देते हैं। उनके परिवार को, उनके तमाम विश्वासियों को खुदा आप सुरक्षा प्रदान करना, और महामारी जैसे बीमारी से उन्हें बचा के रखना। हे दयालु त्राता, हम प्रार्थना करते प्रभु, हम इस कलीसिया में पाए जाने वाले दोनों बुजुर्ग पासवानों को भी आपके हाथों में सौंपते, रेवरेंड पीसी पॉल जी को, रेवरेंड गुंधर पॉल जी को भी आपके हाथों में सौंपते, उनके परिवार के सभी सदस्यों को भी आपके हाथों में सौंपते खुदा। हर एक की आप सुधि रखना प्रभु, हर एक की आप सहायता और मदद करना खुदा, और पिता परमेश्वर आपकी अगुवाई में उन्हें रखना। हे दयालु त्राता, हम प्रार्थना करते प्रभु, हम दोनों पासवान को भी आपके पवित्र हाथों में सौंपते खुदा। आपने प्रभु इस बड़े कलीसिया में पिता परमेश्वर हमें आपकी सेवकाई करने का मौका दिया है खुदा। पिता परमेश्वर, हम चाहते हैं प्रभु आप हमें पिता परमेश्वर अपने बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण कीजिए खुदा। पिता परमेश्वर, आपके दास रेवरेंड आरनाथ जी की आप सुधि रखना खुदा, इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपने उनके कांधे पे रखी है खुदा। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते प्रभु, जिस प्रकार प्रभु आपने मूसा का साथ दिया, योशू का साथ दिया, उसी प्रकार पिता परमेश्वर वचन के अनुसार उनकी अगुवाई करना खुदा। हम दोनों की आप अगुवाई करना खुदा, और आपके अगुवाई में रखते हुए खुदा इस कलीसिया का हम सुचारू रूप से संचालित करने वाले बने। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं तमाम प्रकार के गलतियों को, तमाम प्रकार के सामाजिक बुराई को, सामाजिक गलतियों को पिता परमेश्वर आपके माध्यम से दूर करने पाए, ऐसी शक्ति और सामर्थ्य भर देना खुदा। पिता परमेश्वर, आपके दास के लिए प्रार्थना करते पिता, जो समस्या उनके किडनी में पाई जाती है पिता, जो पथरी उनके किडनी में पाई जाती है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं खुदा, उनके किडनी की समस्या यीशु आपके नाम से जाती रहे। उनके किडनी में जो पथरी पाई जाती है खुदा, उसे यीशु आपके नाम से पिघला देना खुदा। और पिता परमेश्वर, उनके दर्द को आप हर लेना खुदा, उनके पैर के नाखून से लेके सिर के बाल तक इलाज करना खुदा। और उनकी किडनी की समस्या, किडनी में पथरी जो पाई जाती है, यीशु पिघलने पाए, और उनके दर्द यीशु आपके नाम से दूर होने पाए। तेरे दास की सुधि रखना खुदा, तेरे दास के और उनके परिवार के आप सुधि रखना। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते प्रभु,
हमारे डीएस साहब के लिए जो पिता परमेश्वर 2 जिले को वे देखते प्रभु, बड़ा बोझ उनके जीवन में है पिता परमेश्वर, 2 बड़े जिम्मेदारी उनके जीवन में है पिता परमेश्वर। रेवरेंड विक्टर डेनियल जी को उनके परिवार के लिए हम आप पिता परमेश्वर प्रार्थना करते और उनको आपके हाथों में सौंपते खुदा। आप उन्हें बल प्रदान कीजिए, आप उन्हें शक्ति सामर्थ्य दीजिए, बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण कीजिए, ताकि पिता परमेश्वर इस जिले को प्रभु वे बड़े ही अच्छे रीति से और पिता परमेश्वर सुचारू रीति से संचालित करने में पिता परमेश्वर वो संचालित करने पाए आपके अगुवाई में पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते प्रभु, हमारे कॉन्फ्रेंस के तमाम पदाधिकारियों को आपके हाथों में सौंपते खुदा। उनकी अगुवाई में यह कॉन्फ्रेंस बड़े ही अच्छे रीति से पिता परमेश्वर संचालित हो रहे हैं पिता परमेश्वर। हमारे अधिकारी गणों के परिवारों के लिए भी हम प्रार्थना करते प्रभु। इन दिनों में पिता परमेश्वर कोरोना काल में आप उन्हें सुरक्षा प्रदान कीजिए, उनके परिवार को, उनके व्यक्तिगत जीवन को, उनके चर्च को, उनके तमाम नाते रिश्तेदारों को खुदा आप सुरक्षा प्रदान कीजिए और प्रभु आप उनकी अगुवाई कीजिए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हमारे कॉन्फ्रेंस में पाए जाने वाले तमाम जीएसओ को आपके हाथों में सौंपते, पासवानों को आपके हाथों में सौंपते, प्रचारकों को, मिशनरियों को आपके हाथों में सौंपते खुदा, और तमाम मसीह विश्वासियों को आपके पवित्र हाथों में सौंपते प्रभु अगुवाई कीजिए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते प्रभु, और भी बहुत सारे अलग अलग डिनोमिनेशंस पाए जाते हैं, उनके पासवानों को भी आपके हाथों में सौंपते खुदा, उनके मिशनरियों को, उनके प्रचारकों को, उनके विश्वासियों को भी आपके हाथों में सौंपते खुदा। हर एक की आप सुधि रखना खुदा, हर एक आपकी सेवाओं को कर रहे हैं खुदा, आपके प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं खुदा, आप उनकी सहायता और मदद करना, हर एक जरूरतों को आप पूरा करना पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं इन दिनों में कोरोना वायरस के कारण आज पूरा विश्व भयभीत है खुदा। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते इस कोरोना वायरस को प्रभु यीशु आपके नाम से प्रभु, आपके नाम से प्रभु से दूर करना खुदा, उसे नष्ट कर देना प्रभु। और पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, जितने लोग प्रभु सेवाओं को दे रहे हैं उनके लिए भी हम प्रार्थना करते आप उनकी सुधि रखना। और पिता परमेश्वर कितने ऐसे लोग हैं खुदा, ना केवल कोरोना बीमारी से बल्कि अलग अलग बीमारी से पीड़ित है खुदा। आज पिता परमेश्वर कोरोना बीमारी पूरे विश्व में छाया हुआ है, बाकी बीमारी पिता परमेश्वर बाकी बीमारियों को भूल गए हैं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते प्रभु बाकी बीमारियों को भी आपके हाथों में सौंपते जो इस दुनिया में पाई जाती है पिता परमेश्वर। कैंसर से पीड़ित बीमारों को आपके हाथों में सौंपते, जो एड्स बीमारी से पीड़ित है उनको आपके हाथों में सौंपते, जो लंग्स बीमारी से पीड़ित है उनको आपके हाथों में सौंपते, जो बीपी, शुगर, हैजा, मलेरिया से पीड़ित तमाम बीमारों को आपके हाथों में सौंपते खुदा। जो आज पिता परमेश्वर वे हॉस्पिटल में पड़े पड़े आपको पुकारते पिता परमेश्वर, इन बीमारों का इलाज नहीं कर पा रहे खुदा, क्योंकि कोरोना बीमारी के कारण इन बीमारों का इलाज नहीं हो पा रहा खुदा। इन बीमारियों को परे रखते खुदा। और पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते प्रभु इन बीमारियों को प्रभु, इन बीमारों को पिता परमेश्वर आप इलाज कीजिए प्रभु। और पिता परमेश्वर अपने लहूलुहान हाथों से छू लेना खुदा, यीशु आपके नाम से चंगाई देना। ये दयालु त्राता हम प्रार्थना करते हैं आपके नाम से तमाम बीमारी यीशु चंगे होने पाए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं आज के वचन के लिए, आपके दास के लिए, आपके दास के माध्यम से बोलिए और बातचीत कीजिए। आज का वचन हमें सिखाने वाला बने। आज के वचन के माध्यम से हम पिता परमेश्वर हम वचन की आशीष को प्राप्त करें। आपके दास के पैर के नाखून से लेके सिर के बाल तक प्रभु आप गाढ़ा अभिषेक कीजिए खुदा, और पिता उन्हें इस्तेमाल कीजिए। ये दयालु त्राता हम आगे के समय को आपके पवित्र हाथों में सौंपते प्रभु। इन दिनों में बारिश होने के कारण पिता परमेश्वर कई लोग परेशानियों में हैं पिता परमेश्वर, कई जगहों पे बाढ़ आई हुई है, जान माल की हानि हुई है। हम प्रार्थना करते प्रभु तमाम जगहों की आप सुधि रखना पिता परमेश्वर। आगे के समय को आज की आराधना को
आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, जिसने हमको ये प्रार्थना करना सिखाया। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पूरी हो। हमारा नियमित आज और जैसे हमारे पाप क्षमा किया वैसे हमारे पाप क्षमा कर, हमें परीक्षा में डाल परंतु बुराई से महिमा सदा तेरी। आइए इस समय हम खड़े हो जाएंगे और उत्तरवादी पाठ हम पढ़ेंगे और मेरे साथ निकाल लेंगे। उत्तरवादी पाठ के रूप में 55, उत्तरवादी पाठ संख्या 55। उत्तरवादी पाठ की संख्या 55, विश्राम वार का भजन। हम इस पाठ को बारी बारी से पढ़ेंगे और कलीसिया से निवेदन है हम खड़े हो जाए। मैं प्रेम रखता हूँ इसलिए कि यहोवा ने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना है। उसने मुझे जो कान लगाया है, इसलिए मैं जीवन भर उसको पुकारा करूंगा। मृत्यु की रस्सियां मेरी चारों ओर थी, मैं अधोलोक की सकेती में पड़ा, मुझे संकट और शोक भोगना पड़ा। तो मैंने यहोवा से प्रार्थना की कि हे यहोवा, विनती सुनकर मेरे प्राण को बचा ले। यहोवा अनुग्रहकारी और धर्मी है और हमारा परमेश्वर दया करने हारा है। यहोवा भलों की रक्षा करता है। मैं बलहीन हो गया था और उसने मेरा उद्धार किया। मेरे मन तू अपने विश्राम स्थान में लौट आ, क्योंकि यहोवा ने तेरा उपकार किया है। तू तो न मेरे प्राण को मृत्यु से, मेरी आंख को आंसू बहाने से और मेरे पांव को ठोकर खाने से बचाया है। मैं जीते जी अपने को यहोवा के सामने जानकर चलता रहूंगा। मैंने जो ऐसा कहा सो विश्वास करके कहा, मैं तो बहुत ही दुखित हुआ। मैंने उतावली से कहा कि हमारे सारे मनुष्य झूठे हैं। यहोवा ने मेरे जितने उपकार किए हैं, उनका बदला मैं उसको क्या दूं। मैं उद्धार का कटोरा उठाकर यहोवा से प्रार्थना करूंगा। मैं यहोवा के लिए अपनी मिन्नतें प्रकट में उसकी सारी प्रजा के सामने पूरी करूंगा। यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसके लेखे में अनमोल है। हे यहोवा सुन, मैं तो तेरा दास हूँ, मैं तेरा दास और दासी का बेटा भी हूँ। तूने मेरे वचन बंधन खोल दिए हैं। मैं तुझको धन्यवाद बलि चढ़ाऊंगा और यहोवा से प्रार्थना करूंगा। मैं यहोवा के लिए अपनी मिन्नत प्रकट में उसकी सारी प्रजा के सामने यहोवा के भवन के आंगनों में यरूशलेम तेरे मध्य में पूरी करूंगा। या की स्तुति करो। स्तुति गीत हम गाएंगे। ओ पिता की स्तुति और पुत्र पवित्र आत्मा की, जैसे आरंभ में हुई है आज भी रहेगी, युगानुयुग। आमीन आमीन। हम सभी खड़े रहें और आज के चिंतन और मनन के लिए जो पाठ चुना गया है वो निकाल लेंगे मेरे साथ। यूहन्ना रचित सुसमाचार नए नियम से, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय उसके 31 पद से लेके 47 पद तक, 31 से 47 पद तक इस प्रकार से लिखा है। मैं आप सभी के लिए पढ़ता हूं। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तुम सत्य को जानोगे
और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हम तो अब्राहम के वंश से हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए, फिर तू कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। मैं जानता हूँ कि तुम अब्राहम के वंश से हो, तो भी मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता, इसलिए तुम मुझे मार डालना चाहते हो। मैं वही कहता हूँ जो अपने पिता के यहाँ देखा है, और तुम वही करते हो जो तुमने अपने पिता से सुना है। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हमारा पिता तो अब्राहम है। यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम अब्राहम की संतान होते तो अब्राहम के संतान समान काम करते, परंतु अब तुम मुझ जैसे मनुष्य को मार डालना चाहते हो, जिसने तुम्हें वह सत्य वचन बताया जो परमेश्वर से सुना। ऐसा तो अब्राहम ने नहीं किया था। तुम अपने पिता के समान काम करते हो। उन्होंने उससे कहा, हम व्यभिचार से नहीं जन्मे, हमारा एक पिता है अर्थात परमेश्वर। यीशु ने उनसे कहा, यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम रखते, क्योंकि मैं परमेश्वर की ओर से आया हूँ। मैं आपसे नहीं आया, परंतु उसी ने मुझे भेजा है। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? इसलिए कि तुम मेरा वचन सुन नहीं सकते। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। परंतु मैं जो सच बोलता हूँ, इसीलिए तुम मेरा विश्वास नहीं करते। तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है? यदि मैं सच बोलता हूँ तो तुम मेरा विश्वास क्यों नहीं करते? जो परमेश्वर से होता है वह परमेश्वर की बातें सुनता है, और तुम इसलिए नहीं सुनते कि परमेश्वर की ओर से नहीं हो। ये परमेश्वर का जीवित वचन है। प्रभु इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष देवे। धन्य है वे जो वचन को पढ़ते सुनते और उसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते हैं। वचन अनुगाएंगे। आइए हम सब खड़े रहें। और पिछले दिनों में हमारे चर्च में से, हमारे मध्य में से उषा हाबिल जी को प्रभु ने अपने पास बुला लिया, और वह आज हमारे मध्य में नहीं है। उनके जाने से परिवार के लोग आज दुखित हैं। आइए हम उनके लिए प्रार्थना करें और उनके परिवार के लिए शांति की प्रार्थना उनके लिए करें। और आइए हम गा लेंगे, जब जीवन के दुख सागर में आंधी चलती है। 314 ए नंबर का गीत, 314 ए नंबर का गीत। जब जीवन के दुख सागर में आंधी चलती है, तब यीशु पर मैं ऐसी आशा रखता हूँ। परीक्षा और विपत्ति जब लहराती है,
उस परिवार के लिए हम शांति की प्रार्थना करें और परमेश्वर पिता उस परिवार को स्वर्गीय शांति प्रदान करें। हे अनुग्रहकारी परमेश्वर, हे दयालु त्राता, आपके वचन में लिखा है खुदा कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। पिता परमेश्वर, आप पुनरुत्थान भी है और आप जीवन भी है। और पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है जो मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत जीवन प्राप्त करता है, उद्धार का जीवन प्राप्त करता है। हे अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपसे आग्रह करना चाहते प्रभु पिता परमेश्वर, उस हाबेल परिवार को पिता परमेश्वर आप धन्य आशा दीजिए खुदा, ताकि पिता परमेश्वर वे आपके शांति भरे वचन के माध्यम से प्रभु वे सांत्वना प्राप्त करने पाए। और पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते प्रभु उनके परिवार से उस हाबेल जी पिता परमेश्वर वो इस दुनिया से चले जाने से प्रभु परिवार के लोग आज दुखित हैं। आज पिता परमेश्वर उस परिवार में शोकाकुल माहौल है। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते प्रभु आपके स्वर्गीय शांति उस परिवार में दीजिए खुदा। आप पिता परमेश्वर उन्हें सांत्वना दीजिए खुदा, क्योंकि पिता परमेश्वर आपका वचन कहता है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते प्रभु उस परिवार के लिए हम शांति की घोषणा करते हैं। इस दुख की घड़ी को सहन करने की शक्ति और सामर्थ देना खुदा। जो शांति आप देते हैं वो संसार नहीं दे सकता। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते प्रभु उस गरीब परिवार की आप सुधि रखना, उस दुखित परिवार की आप सुधि रखना खुदा, और आपके वचन के माध्यम से उन्हें सांत्वना प्रदान करना। पूरे हाबेल परिवार को आपके हाथों में सौंपते खुदा। पूरे परिवार का कंडोलेंस उन हाबेल परिवार के लिए हम दे, पूरे कलीसिया का कंडोलेंस हम हाबेल परिवार के लिए देते और प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब बैठ जाएं अपने स्थानों पर, और इस समय सूचनाओं का समय रहेगा और साथ ही साथ विशेष प्रार्थनाओं का समय रहेगा। और जिनका पिछले दिनों में जन्म दिवस था या पिछले दिनों में शादी की सालगिरह था या आज है, जब भाई साहब प्रार्थना के लिए खड़े होंगे तो आप सभी खड़े हो जाएं। आपके लिए प्रार्थना की जाएगी। सबसे पहले हम सूचना सुनेंगे, फिर उसके बाद हम विशेष प्रार्थना में जाएंगे कोरस के साथ। और मैं निवेदन करूंगा भाई साहब से कि वे आए और सूचनाओं को हमारे मध्य में रखें। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि पुनः एक अवसर दिया उसने कि आज की इस रविवारी आराधना के माध्यम से हम सब मिलकर परमेश्वर की महिमा हम कर सके। आज विशेष संडे है, स्टुअर्ड एंड लोकल सपोर्ट संडे। आप सभी को बधाई हो। प्रभु हरि को आशीष प्रदान करे। सूचना यह है कि पूरा अगस्त माह इसी चैनल के माध्यम से हम आराधना करेंगे। आपकी प्रार्थनाओं के लिए, आपके सहयोग के लिए हम दोनों पासवान आप सभी परिवारों का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि जब कोरोना महामारी संकट काल से हम गुजर रहे हैं और लगातार प्रार्थना में लगे हैं, और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हमारे कलीसिया के तमाम विश्वासियों को, हर एक परिवारों को इस महामारी से परमेश्वर बचा कर रखा है। इसलिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। और जो भी सूचनाएं होंगी आने वाले समय में अवश्य हम आप तक हम पहुंचाएंगे। विशेष प्रार्थना इस समय हम करेंगे उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने जन्मदिन को और शादी की सालगिरह को मनाए हैं या आज भी है, उनके लिए हम विशेष प्रार्थना करेंगे। पिछले सप्ताह में जिन लोगों ने जन्मदिन मनाया उनका नाम मैं आप पढ़ रहा हूं, इस प्रकार से है। श्री ईसावली, श्री प्रशांत मसीह, श्री रितेश कुशल, और इनके लिए विशेष हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। श्री रितेश कुशल के लिए पिछले दिनों में इनका क्वारंटाइन सेंटर में ड्यूटी लगा हुआ था 14 दिन तक,
अब परमेश्वर ने उनकी सहायता किया और अपने उस कार्य को पूरा करने के लिए सामर्थ्य दिया और सुरक्षित रखा। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं कि जन्मदिन की बधाई भी देते हैं और उनके ड्यूटी सफलतापूर्वक करने के द्वारा भी परमेश्वर की महिमा हम करते हैं। स्टीना गार्डनर का भी जन्मदिन था। इन सभी को हम कलीसिया स्तर पर जन्मदिन की हार्दिक बधाई देते हैं। और भी आप में से यदि कोई है जिन्होंने बीते सप्ताह में या आज जिनका जन्मदिवस है या शादी की सालगिरह है, अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे। कोरस के साथ होगी आशीषों की बारिश, इस कोरस के साथ हम इस विशेष प्रार्थना में हम लोग सम्मिलित होंगे। होगी आशीषों की बारिश, उनका हो, आज अपने पापों को मानो, यीशु की विनती करो, बारिश आशीष की, बारिश आशीषों की बीज, दया की बूंदें टपकती, बारिश आशीषों की बीज। धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद के पिता परमेश्वर, आज की सुबह इस रविवार की आराधना में हम आपके पवित्र चरणों के पास आते हैं और धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके अनुग्रह के लिए, जो कि संपूर्ण कलीसिया के साथ आपने बना के रखा है, ताकि इस महामारी संकट काल में प्रभु जी आपकी सुरक्षा को हम महसूस कर सकते हैं। खुदावन की इस मुझसे हमारे साथ है, हमने हर एक को प्रभु आपने उस महामारी से बचा के रखा है, सुरक्षित रखा है। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। विशेष करके हम धन्यवाद के साथ प्रार्थना करते हैं उन तमाम आपके बेटे बेटियों के लिए प्रभु, जिन्होंने अपने जन्म दिवस को बनाया पिछले सप्ताह में या आज भी बना रहे हैं। उन तमाम आपके बेटे बेटियों का प्रभु नाम बनाम हम आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। खुदावन उनके जीवन में एक नया साल आपने जोड़ा है, उन्हें दीजिए प्रभु ये नया साल उनके जीवन के लिए आत्मिक आशीष और लाभ कभी से होने पाए। उन्हें भला चंगा रखिए और इस महामारी से बचा करके प्रभु उनके कार्यों में आशीष दीजिए और नया साल उनके जीवन के लिए, परिवार के लिए आशीष में होने पाए और उनके जीवन से, परिवार से प्रभु आपके नाम को महिमा मिले और हर एक का जीवन आपके लिए एक गवाही का जीवन होने पाए। इस प्रकार से जिन्होंने अपनी शादी की सालगिरह को बनाया और कोई विशेष उपलब्धि को पाया है प्रभु, उन सभी के लिए हम धन्यवाद के साथ प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उनका पारिवारिक जीवन में आप आशीष प्रदान करें, ताकि खुद बाप आसमानी उनके परिवार के द्वारा से आपको महिमा मिलने वाला हो सके। हर एक को व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से हम आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं और कलीसिया की बधाई हर एक को देते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद भाई साहब प्रार्थना के लिए, प्रभु आपको आशीष दे। इस समय हम वचन में जाने से पहले हम स्तुति आराधना में जाएंगे और मैं स्थानीय क्वायर से आप सभी को चंदैया मेमोरियल मेथोडिस्ट चर्च जगदलपुर की ओर से जय मसीह एवं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के सामने क्वायर के द्वारा एक विशेष गीत सुनेंगे। सारे जहां
गीतों को गाएं। पावन है वो प्रभु हमारा,
सुंदर गीत के लीडिंग के लिए मैं क्वायर टीम का हृदय से धन्यवाद देता हूँ। प्रभु आप सभी क्वायर मेंबर को बहुतायत की आशीष प्रदान करें। आइए अब हम वचन मनन में जाएंगे और मैं निवेदन करूंगा भाई साहब से, रेवरेंड आलनाथ जी से कि वे आए और आज के वचन पर प्रकाश डालें। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं। मैं पुनः एक अवसर प्रदान किया कि आज की इस आराधना के माध्यम से हम सब मिलकर उसकी महिमा हम कर सकें और साथ ही साथ परमेश्वर के संदेश को हम सुन सकें। आइए प्रियो, इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन को सुने, छोटी सी प्रार्थना हम करेंगे। सामर्थी और दयालु पिता परमेश्वर, आपके पवित्र चरणों के पास आते हैं पुनः एक बार, और सुंदर अवसर के लिए प्रभु आपने दिया कि आपके पवित्र वचन को हम बोल सकें और सुन सकें और उसके अनुसार चलने के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। मैं अपने आप को, आपके वचन को, आपकी कलीसिया को आपके पवित्र हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना उद्धार करता यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। आज का जो मेरा विषय है संदेश का, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। कल स्वतंत्रता दिवस हमने मनाया और आजादी का अनुभव को हमने पाया, लेकिन परमेश्वर के कलाम के अनुसार मुझको और आपको जानने की आवश्यकता है कि ये आजादी और स्वतंत्रता, छुटकारा हमारे जीवन के लिए क्या तात्पर्य रखता है। स्वतंत्रता मेरे आप के लिए क्या महत्व रखता है और हमारा जीवन किस प्रकार से उससे जुड़ा हुआ है। हम मसीहों को, कलीसिया के लोगों को जानने की बड़ी आवश्यकता है प्रियो, कि जो गुलामी क्या है और आजादी क्या है, और आज किस प्रकार से हम गुलामी से आजादी को प्राप्त कर सकते हैं। कौन सी वो बातें हैं जो इस सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह यहूदियों को, उन सारे लोगों को जो किसी न किसी रूप में गुलामी का जीवन जी रहे हैं, या पुराने समय में जब यीशु मसीह के सेवा कार्य का समय था, यहूदी और अन्य लोग जो गुलामी में जीवन जी रहे थे, उनके लिए प्रभु यीशु मसीह ने कौन सी आजादी या स्वतंत्रता के बारे में, छुटकारे के बारे में यीशु मसीह ने ये वचन कहे। आइए थोड़ी देर इस पर हम विचार करेंगे कि यीशु मसीह किन के लिए ये वचन जो है कहा। यूहन्ना सुसमाचार उसका 8वां अध्याय, उसके 31 पद से लेकर उसके 47 पद तक हमने पढ़ा है। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों के लिए जो यहूदी प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनकर, प्रभु यीशु मसीह के संदेश को सुनकर, और बहुत सारी भीड़ जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलती थी, और उनमें से बहुत सारे यहूदियों थे, और प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनकर कि वो परमेश्वर के राज की बातों को, सुंदर बातों को, सत्य वचन को
सच्चाई के वचन को बताते थे। बहुत सारे यहूदी उसको सुनकर यीशु मसीह के पीछे हो लिए थे, यीशु मसीह पर विश्वास कर लिए थे। उनके लिए विशेष करके प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। जो वचन आप सुन रहे हैं, यदि उस वचन पर बने रहोगे तो आप मेरे चेले ठहरोगे, यीशु मसीह ने कहा। क्यों ये बात यीशु मसीह को कहने की आवश्यकता पड़ी प्रियो? हम सभी जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह भी यहूदी पृष्ठभूमि से ताल्लुक रखते थे। यहूदी समाज में से वो आए थे निकलकर, और सबसे पहले यहूदियों के बीच में ही उन्होंने सुसमाचार का प्रचार किया, और यहूदियों ने ही सबसे पहले उसका तिरस्कार और इनकार किया, उसके ऊपर दोष लगाए, उसका विरोधाभास किया, उसके लिए षड्यंत्र रचे, उसके मारने के लिए, पीटने के लिए, दोष लगाने के लिए और उसके योजना को विफल करने के लिए पीछे पड़ गए यहूदी लोग। और सबसे पहले यहूदियों को ही यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे, जो सच्चाई का वचन मैं कह रहा हूं, तुम मेरे चेले ठहरोगे। कितना बड़ा आह्वान उन यहूदियों के लिए था प्रियो, जो प्रभु यीशु मसीह के सच्चाई वचन को जिन्होंने सुना और खुला निमंत्रण यीशु मसीह ने दिया कि तुम यदि इस वचन पर बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। ये सच्चाई को तुम जानोगे तो मेरे चेले ठहरोगे तुम। ये खुला आह्वान निमंत्रण यीशु मसीह ने उन यहूदियों के लिए किया था जो लोग विरोध करने में लगे थे, लेकिन उनमें से कुछ विश्वास करने में लगे थे। उनके लिए आह्वान प्रभु यीशु मसीह ने किया। और आगे क्या लिखा हुआ है, जो मेरा विषय है 32वां पद में, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यहूदी लोग सच्चाई को नहीं जानते थे प्रियो, इसलिए यीशु मसीह को कहने की आवश्यकता पड़ी कि तुम सत्य को जानोगे और वही सत्य जो है तुम्हें उस अंधकार से, उन झूठी भरी बातों से, उस गुलामी से तुम्हें आजाद करेगा, स्वतंत्र करेगा। यहूदी पृष्ठभूमि में गुलामी या दासता जो है बहुत ही बड़ी बात होती थी। पुराने समय में दास का जीवन जो है बहुत ही नीचे स्तर का होता था, और जो मालिक चाहता था वही दास को करना पड़ता था, अपनी मर्जी नहीं चलती थी यहूदी पृष्ठभूमि में। और उन दासों को जैसा चाहे वैसा व्यवहार उनके साथ किया जाता था, गुलामी का जीवन उनको जीना पड़ता था। और वैसे ही बहुत बार यहूदी लोग जो है गुलामी में वे चले जाते थे पाप के कारण और परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन करने के कारण। कौन सी वो दासता है, गुलामी है, जिसका प्रभु यीशु मसीह यहां कहना चाहते हैं। उत्पत्ति किताब में यदि हम चले जाएं तो 2 अध्याय में उत्पत्ति 2 उसका 16 पद में लिखा है कि पाप क्या है, जिससे आजादी की आवश्यकता इंसान को है। उत्पत्ति 2 और उसका 16 पद में लिखा है, पाप या अनाज्ञाकारिता के लिए। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है। 17 पद में, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। यह है पाप। पाप का परिभाषा है आज्ञा का उल्लंघन, आज्ञा को न मानना, वचन को न मानना। जो परमेश्वर ने आज्ञा इंसान के लिए दिया है उसको नहीं मानना ही पाप है।
कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उसी को कहा जाता है जो अनजान है उससे। और यहाँ पे जब यूहन्ना सुसमाचार उसका 8वां अध्याय और 31 से लेकर 47 तक हमने पढ़ा है, आगे लिखा गया है, उन्होंने उसको उत्तर दिया, हम तो अब्राहम के वंश से हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए। फिर तू कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? यीशु मसीह और यहूदियों का यह वार्तालाप चल रहा है, बातचीत चल रहा है, प्रश्न उत्तर चल रहा है प्रियो। यहाँ पे यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। स्पष्ट है यहाँ पे कि गुलामी क्या है, दासता क्या है, बंधन क्या है। जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। और उससे छुटकारा की आवश्यकता है इंसान को। पाप की गुलामी से, पाप के दासता से, पाप के बंधन से इंसान को आजादी की आवश्यकता है। पहले भी था और आज भी आवश्यकता है, क्योंकि पाप और परमेश्वर एक साथ नहीं रह सकते, क्योंकि पवित्र परमेश्वर है और पाप से इंसान को परे होना है, अलग होना है, तभी परमेश्वर के साथ इंसान का मिलाप हो सकता है। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने यहूदियों को, जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया था, उनको यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम मेरे वचन पे बने रहोगे तभी मेरे चेले ठहरोगे और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सच्चाई के बिना जाने आजादी नहीं है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उनको स्पष्ट बता दिया कि सत्य को तुमको जानना छुटकारे के लिए, आजादी के लिए बहुत ही जरूरी है। बिना सत्य को, सच्चाई को जाने स्वतंत्रता या आजादी नहीं है। लगातार यीशु मसीह और यहूदियों का वार्तालाप यहां हो रहा है प्रियो, विरोधाभास हो रहा है, सवाल जवाब हो रहा है और यीशु मसीह प्रयास कर रहे हैं कि वे यहूदी जिन्होंने उस पर विश्वास किया था, सच्चाई को जाने, जीवन को जाने, पाप को जाने और पाप से छुटकारा के बात को जाने, जो यीशु मसीह के द्वारा ही उनको मिल सकता है और दूसरा कोई रास्ता या उपाय नहीं है। उस बात की ओर उनके ध्यान को प्रभु यीशु मसीह केंद्रित करना चाह रहे थे कि उस पाप से छुटकारे की आवश्यकता हर एक इंसान को है, तभी आजादी या स्वतंत्रता मिल सकती है। इसलिए आगे कलाम में लिखा है प्रियो, दास सदा घर में नहीं रहता परंतु पुत्र सदा रहता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। इसका मतलब है कि केवल यीशु मसीह को ही पाप से छुटकारे का अधिकार परमेश्वर ने दिया है। केवल पुत्र ही तुम्हें स्वतंत्र कर सकता है, आजाद कर सकता है, तुम्हारे बंधन को खोल सकता है और तुम विजय प्राप्त कर सकते हो पाप से, गुलामी से, दासता से। और यीशु मसीह ही वह छुटकारा देने वाला है, गुलामी से आजाद का जीवन देने वाला है। क्योंकि दास जो है हमेशा घर में नहीं रहता, वह एक दास के समान रहता है जो अपने स्वामी का अधीन रहता है, उसकी मर्जी नहीं चलता, लेकिन जो स्वामी कहता है उसी को उसको करना पड़ता है। लेकिन पुत्र को सारा अधिकार दिया गया है। पुत्र का मतलब है प्रभु यीशु मसीह, जो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है। उसी को स्वर्ग और पृथ्वी का पाप से के गुलामी से छुटकारे का अधिकार दिया गया है, जिसकी बात प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं। केवल पुत्र है यीशु मसीह जो तुम्हें पापों से छुटकारा दे सकता है, उसमें वह सामर्थ्य दिया गया है, उसे वह अथॉरिटी, पावर, अधिकार दिया गया है। क्योंकि यीशु मसीह पे बहुत सारे यहूदियों ने विश्वास नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह सुसमाचार प्रचार करते रहे, परमेश्वर के राज की बातों को बताते रहे, लोग सुनते रहे, लेकिन सुनते हुए भी बहरे बन गए थे यहूदी लोग, देखते हुए भी अंधे बन गए थे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को कहना पड़ा कि सच्चाई को तुम्हें जानना होगा, तभी छुटकारा मिलेगा, नहीं तो नहीं।
क्योंकि वही यहूदी लोग जिनके बीच में से प्रभु यीशु मसीह निकल कर आया था, वही यहूदी सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह का इनकार उन्होंने किया, प्रभु यीशु मसीह का तिरस्कार किया। और उन्हीं के लिए प्रभु यीशु मसीह जो है छुटकारे की बात कर रहा है कि तुम्हें आजादी मिलना है। उनके लिए चिंता प्रभु यीशु मसीह यहूदियों के लिए चिंता करते हैं, ये लोग कैसे पापों में मर रहे हैं। इसलिए रोमियो की किताब उसका 3 अध्याय उसका 23वां पद में लिखा है, रोमियो 3:23 में लिखा है, इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। सबने पाप किया, कलाम स्पष्ट है प्रियो। इस संसार में जितने भी इंसान हैं जो मां के गर्भ में से जन्म लेकर आए हैं, हर एक इंसान के जीवन में पाप का स्वभाव है। सबने पाप किया और परमेश्वर की आशीषों से वंचित हो गए हैं। और यदि परमेश्वर के आशीषों को पाना है तो पापों से विजय को पाना है, और माध्यम में केवल यीशु मसीह जो उस पाप से गुलामी से छुटकारा दे सकता है, आजादी दे सकता है, क्योंकि सभी पापी हैं। इसलिए उस पाप से छुटकारे की आवश्यकता हर एक इंसान को है। सारे संसार को हम देखें, आज दुनिया में किस रीति से पाप जो है इस संसार में अपना कब्जा किया हुआ है। पाप की प्रभुता इस संसार के लोगों में किस प्रकार से दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। पाप के गुलाम में, दास्ता में, बंधन में लोग पड़े हुए हैं, और इंसान ऐसा ऐसा कर्म कर रहा है जो सोच से परे हैं। हर दिन दिल दहला देने वाली बातें, घटनाएं न्यूज में और टीवी में अन्य माध्यम से हम देखते हैं, सुनते हैं कि दिल दहला देने वाली घटनाएं इंसान जो है अंजाम देता है। पाप के गुलाम में इंसान आज पाया जाता है, और इसलिए झूठ है, फरेब है, अत्याचार है, विरोध है, खून है, खराबा है, कोर्ट है, कचहरी है, लड़ाई है, झगड़ा है, फूट है, मतभेद है। ये सारी चीजें जो पाप को जन्म देती है। पाप जो है प्रभुता कर रहा है सारे संसार के लोगों में, और पाप के गुलामी इंसान कर रहा है। इसलिए आज हर दिन जो है पाप दुनिया में बढ़ता चला जा रहा है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब तक तुम सच्चाई को नहीं जानोगे स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। आज दुनिया के लोग जो है उस सच्चाई से अनभिज्ञ हैं, सच्चाई को नहीं जान रहे हैं, इसलिए पाप पे पाप और आज्ञा का उल्लंघन करने में लगे हैं, और हर दिन जो है इंसान को मार रहा है, खून बहा रहा है, एक दूसरे के विरोध में लगा हुआ है, सताने में लगा हुआ है, अनंत प्रकार का दुष्कर्म करने में लगा है। क्यों? पाप जो है, पाप के बंधन में इंसान जकड़ चुका है, उससे निकल नहीं पा रहा है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जो है पुराने समय में भी यहूदियों को उस पाप से, अंधकार से छुटकारा देना चाहा, और आज के वर्तमान समय में को भी हम देखें तो कहीं ना कहीं वो पाप जो है इंसान को जकड़ता चला जा रहा है, जिससे इंसान निकल नहीं पा रहा है, आजादी नहीं पा रहा है। प्रियो, पिछले समय में हमने स्वतंत्रता दिवस को हम मनाए, लेकिन हमें जानने की आवश्यकता है कि क्या आज लोग जो है आजाद हैं? कहीं ना कहीं ये जो है गुलामी बंधन इंसान के जीवन में पाया जाता है प्रियो आज भी, जिससे आजादी की आवश्यकता है, स्वतंत्रता की आवश्यकता है, और उससे छुटकारा यदि कोई देने वाला है तो केवल यीशु मसीह है, और कोई दूसरा उपाय नहीं, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने अधिकार दिया था। इस अधिकार की बात बाइबल में लिखा हुआ है, यशायाह पुस्तक उसका 61वां अध्याय। यीशु मसीह को जो अधिकार, पावर मिला था परमेश्वर की ओर से इस दुनिया में, दुनिया के लिए, इंसानों के लिए, वो अधिकार जो
शांति देगा। इस बात की भविष्यवाणी हजारों साल पहले यशायाह नबी ने कर दिया था। जिस बात को यहाँ बताया गया यशायाह 61 उसका पहला और दूसरा पद में लिखा है, यीशु मसीह के लिए जो कार्य को करेगा, उद्धार के कार्य को। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का ये मिशन था, दर्शन था, योजना था, उसको परमेश्वर ने कार्य दिया था कि जो बंधुए हैं, कैदी हैं, उनको सुसमाचार सुनाए, उनको छुटकारा दे, उनको शांति दे, और विलाप करने वालों को क्या करे? शांति दे। प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने इसीलिए इस संसार में भेजा ताकि बंधुओं को, कैदियों को छुड़ाए, उन्हें आजाद दिलाए, और जो रोने वाले हैं, आंसू बहाने वाले हैं, दुख में हैं, पीड़ा में हैं, दर्द में हैं, बोझ में हैं, गुलामी में हैं, छुटकारा के साथ साथ उन्हें शांति दें। इस मसीह को ये अधिकार, पावर परमेश्वर ने दे दिया था, जिसकी भविष्यवाणी हजारों साल पहले यशायाह नबी ने कर दिया था। जो लूका सुसमाचार उसका 4 अध्याय और 18 पद में जो है वो भविष्यवाणी पूरी होती है प्रियो, उसको भी मैं पढ़ना चाहूंगा। जो भविष्यवाणी यशायाह नबी किताब में इस 6वें अध्याय में जो भविष्यवाणी किया गया था, प्रभु यीशु मसीह वो छुटकारा देगा, शांति देगा, सुसमाचार प्रचार करेगा और छुड़ाएगा, उसका जो है पूरा होना लूका सुसमाचार में स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने कहा। लूका सुसमाचार उसका 4 अध्याय 18 और 19 में लिखा है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का, अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। हालेलुया। यह है प्रभु यीशु मसीह का मिशन था, आने का जो है, जो आने का उद्देश्य था कि यीशु मसीह आकर उन बंदियों को, कैदियों को, कुचले हुओं को, विलाप करने वालों को और कंगालों को सुसमाचार सुनाए, छुटकारा प्रदान करें, उन्हें शांति दें, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का आने, वो समय जो आनंद का समय होगा, शांति का समय होगा, जय का समय होगा, आजादी का समय होगा, उस समय का जो है प्रचार करें। प्रियो, सारी दुनिया में हम देखते हैं कि एक तरफ आजादी दिवस मना रहे हैं लोग, और एक तरफ क्या है, पाप की गुलामी में लोग पड़ते चले जा रहे हैं। नाना प्रकार के अंधकार और गर्द के कामों में इंसान हर दिन लिप्त होता चला जा रहा है, अपने कदम को बढ़ाते चला जा रहा है, और कहीं ना कहीं पाप का जो है ये दास्ता, गुलामी इंसान को जकड़ता जकड़ता जा रहा है, जिसके गर्द में इंसान चला जा रहा है, और उसके निकलने का कोई भी कहीं से कोई उपाय, रास्ता नहीं दिख रहा है। अब प्रभु यीशु मसीह ने इसीलिए कहा यहूदियों को, जब तक तुम सच्चाई को नहीं जानोगे स्वतंत्रता नहीं पा सकते। आज कोर्ट कचहरी में चले जाएं, बहुत बार न्याय नहीं मिल रहा है इंसान को, सच को झूठ और झूठ को सच बनाया जा रहा है, न्याय का खून हो रहा है, न्याय नहीं मिल रहा है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है सच्चाई को जानोगे, क्योंकि सारा संसार क्या है, झूठा है, शैतान का राज चल रहा है, क्योंकि शैतान तो झूठा है, वरन झूठ का पिता है, कलाम में लिखा है। और यहूदियों को प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम कहते हो कि हम अब्राहम के संतान हैं, लेकिन अब्राहम ने ऐसा काम तो नहीं किया जो काम तुम करते हो, झूठ का काम, फरेब का काम, और पकड़ाने का काम, दोष लगाने का काम, और अंधेरे का काम। अब्राहम ऐसा काम नहीं करता था, तो तुम कैसे अब्राहम के संतान हो गए? प्रभु यीशु मसीह ने यहूदियों को कहा, तुम अब्राहम के संतान नहीं हो सकते। अब्राहम के संतान होते तो अब्राहम के समान सच्चाई का काम करते, भलाई का काम करते, परमेश्वर की आज्ञा को पालन करते, परमेश्वर के वचन का पालन करते,
तुम शैतान के संतान हो, इसलिए अत्याचार और व्यभिचार और पाप के काम में लगे हो। इसलिए क्योंकि तुम्हारा पिता कौन है? शैतान है, और उसका जो स्वभाव है वही स्वभाव तुम्हारे अंदर पाया जाता है और वही कार्य के रूप में परिणत होता है, और वही करते हो जो शैतान करता है। यहूदियों को यीशु मसीह ने सीधा प्रहार किया कि तुम शैतान के पुत्र हो, शैतान के बच्चे हो, इसलिए वैसा ही काम तुम करते हो, क्योंकि वो पाप के गुलामी में पाए जाते थे। वो सच्चाई को नहीं जान रहे थे जिसकी बात प्रभु यीशु मसीह कर रहे हैं। उस सच्चाई को नहीं जानते थे और छुटकारे से, आजादी से वो लोग कोसों दूर थे। लेकिन यीशु मसीह ने उन्हें एक अवसर दिया, निमंत्रण दिया, आह्वान किया कि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे, सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज क्या स्वतंत्रता दिवस मनाने से क्या सब लोग आजाद हो गए? आजादी का मतलब यह नहीं है प्रियो कि दुनियावी रीति से, बाहर रीति से जो है मनाते रहें, प्रोग्राम करते रहें, वो औपचारिकता है, फॉर्मेलिटी है पूरा करना। लेकिन बिब्लिकल रीति से हम देखें तो आज भी इंसान जो है कहीं ना कहीं गुलाम है, पाप के बंधन में वो फंसा हुआ है, निकल नहीं पा रहा है, और उससे हर एक इंसान को आजाद होने की आवश्यकता है, जिसकी बात प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं। इस वर्तमान समय में कोरोना वायरस महामारी के गुलाम में इंसान है, जकड़ रहा है और लाखों लोग मर गए। क्यों ऐसा समय आया? केवल और केवल पाप है, आज्ञा का उल्लंघन है, क्योंकि आज्ञा का उल्लंघन करना ही पाप है, और पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। सीधा कलाम में लिखा है पाप की मजदूरी मृत्यु है। इसलिए आज के वर्तमान समय में चिंतन और मंथन मसीहों को, कलीसिया के लोगों को करना चाहिए कि क्यों ऐसा समय आया, कि पाप का बंधन क्या है और उसका परिणाम क्या होगा। हम देख रहे हैं और हो रहा है। इसलिए इस वर्तमान समय में क्या हम आजाद हो गए उस पाप से, झूठ से, फरेब से, शैतान के चालों से? आज व्यक्तिगत मनन और चिंतन और पारिवारिक चिंतन मुझको आपको करना है प्रियो कि हर दिन हम किसी और अपने कदम को बढ़ा रहे हैं, पाप की ओर, शैतान के मार्ग में, या प्रभु यीशु मसीह के सच्चाई के मार्ग में, या शैतान के झूठे मार्ग में कदम बढ़ा रहे हैं। आज हमें विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि झूठ का मार्ग शैतान का है, सच्चाई का मार्ग प्रभु यीशु मसीह का है। यीशु मसीह ने कहा मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। मार्ग और सत्य और जीवन केवल यीशु मसीह है। सारे संसार में आज प्रियो शैतान का बोलबाला चल रहा है, झूठ का बोलबाला चल रहा है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के लिए आह्वान करता है कि सच्चाई को जाने कि ये जो है आजादी क्या है, और इसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया है, क्या कुछ नहीं किया है, इसको भी जाने इंसान, कि उस छुटकारे को, पाप से छुटकारे करने के लिए, देने के लिए अपने आप को यीशु मसीह ने दे दिया, बलिदान कर दिया, अपने खून को बहा दिया है। आजादी ऐसे नहीं मिलती, आजादी ऐसे नहीं मिलता। भारत देश के बारे में यदि हमको जानना है, हम सभी लोग जानते हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं, आजादी दिवस मनाते, 15 अगस्त मनाते हैं, कि उसके लिए कई नेताओं ने क्या किया। भारत देश को ब्रिटिश शासन की गुलामी से आजादी के लिए ऐसे ही बोलकर आजाद नहीं मिला, लेकिन उसके लिए क्या किया? उन्होंने त्याग किया, बलिदान दिया है, उन्होंने, वो शहीद हो गए, त्याग किया, और इसलिए भारत देश आजाद हो गया। लेकिन यहां पे जो परमेश्वर का वचन कहता है, पाप से आजादी पाने की आवश्यकता है,
झूठ से, फरेब से आजादी पाने की आवश्यकता है, शैतान के बंधन से आजादी पाने की आवश्यकता है। और प्रभु यीशु मसीह ने, प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हर एक विश्वासी पाप की गुलामी में न रहे, लेकिन उससे निकल जाए, आजाद हो जाए, जय को प्राप्त करे, ताकि छुटकारे का जीवन पाए और प्रभु के मार्ग में आगे बढ़े। इसलिए यिर्मयाह नबी की किताब में लिखा है, जिस देश में हम रहते हैं उस देश के लिए हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 29वां अध्याय उसका 7वां पद में लिखा है, परंतु जिस नगर में मैंने तुमको बंदी करके भेज दिया है उसके कुशल का यत्न किया करो और उसके हित के लिए यहोवा से प्रार्थना किया करो, क्योंकि उसके कुशल से तुम भी कुशल के साथ रहोगे। जिस देश में भी तुम रहते हो तो उसकी कुशलता के लिए प्रार्थना किया करो, ताकि तुम भी कुशलता के साथ रहो। हमें आज भारत देश के लिए हमें दुआ करने की आवश्यकता है। यहां पे जो भी परमेश्वर के न भाने वाली बातें हो रही है, झूठ का कार्य हो रहा है, जो अत्याचार हो रहा है, खून खराबा हो रहा है, शैतान का राज जो हो रहा है, इंसान झगड़ता चला जा रहा है, गुलामी में अन्य प्रकार से, उसके लिए प्रार्थना करना है ताकि इस देश को, हमारे देश को परमेश्वर बचाए, लोग सच्चाई को जाने, झूठ से आजाद हो, खून खराबे से विजय प्राप्त करें, सच्चाई को लोग जाने, आगे छुटकारे को प्राप्त करें। हमें दुआ मांगने का आवश्यकता अपने देश के लिए, सारे संसार के लिए, सारे इंसानों के लिए जो संसार में पाए जाते हैं, ताकि लोग झूठ के रास्ते में नहीं, गर्द के रास्ते में नहीं, नाश के रास्ते में नहीं, लेकिन यीशु मसीह के जो सच्चाई का रास्ता है उसको चुने और सच्चाई को जाने और प्रभु के मार्ग में चले, ताकि अपने साथ साथ जो है दूसरों के साथ भी अच्छा बर्ताव करे, सेवा करे, भलाई करे, एक दूसरे को प्यार करे, क्षमा करे और प्रभु यीशु मसीह के सच्चाई को जाने कि यीशु मसीह जो है इस दुनिया में आकर सारे संसार के लिए उसने क्या किया, क्या कुछ नहीं किया, इसको जाने। इसलिए यूहन्ना सुसमाचार जहां पे हमने पढ़ा है उसका कुछ अंश में पढ़ूंगा जो लिखा हुआ है यहाँ पे 8 अध्याय, यूहन्ना 8 अध्याय उसका 44वां पद में लिखा है, तुम अपने पिता शैतान से हो और उसने अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठ का पिता है। परंतु मैं जो सच बोलता हूँ, इसीलिए तुम मेरा विश्वास नहीं करते। तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है? यदि मैं सच बोलता हूँ तो तुम मेरा विश्वास क्यों नहीं करते? जो परमेश्वर से होता है वह परमेश्वर की बातें सुनता है, और तुम इसलिए नहीं सुनते कि परमेश्वर की ओर से नहीं हो। यदि परमेश्वर की बेटी बेटियां हैं, परमेश्वर के संतान हैं, तो परमेश्वर की बातें सुनना है। परमेश्वर के वचन आज्ञा जो दिया गया है उसके अनुसार चलना है, तभी उसके बेटे बेटियां, उसके संतान, उसके चेले बन पाएंगे। क्योंकि सच्चाई को जाने बिना हम उसके संतान, उसके बेटे बेटियां नहीं करा सकते। प्रियो, एक सच्चा विश्वासी होता है जो प्रभु यीशु मसीह के सच्चाई को जानता है, और जो सच्चाई को जानता है वो पाप का गुलामी नहीं करेगा, झूठ का गुलामी नहीं करेगा, वह आजादी का जीवन जिएगा और प्रभु यीशु मसीह के ज्योति की गवाही को देगा, सच्चाई को गवाही को देगा, क्योंकि उसने उस छुटकारा को यीशु मसीह द्वारा पा लिया है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का यह प्रयास उन यहूदियों के लिए भी था, आज संसार के लिए भी है, सारे लोगों के लिए है। यही आह्वान है कि यदि चेले बनना है, प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी बनना है, तो सच्चाई को यानी यीशु मसीह को जानना है कि यीशु मसीह कौन है। वो छुटकारा देने वाला है, वो आजादी देने वाला है,
और वो जय का जीवन देने वाला है। इसलिए हमको उस प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है जो संसार में छुटकारा देने के लिए आया, आजादी देने के लिए आया, पाप के बंधन से लोगों को विजय देने के लिए आया। उसको प्रभु यीशु मसीह को हमको जानना। एक वचन और मैं पढ़ूंगा, उसके बाद मैं समाप्त कर दूंगा। गलातियों की पत्री उसका 5वां अध्याय, गलातियों की पत्री उसका 5वां अध्याय पहला पद क्या लिखा हुआ है? मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जीवन में फिर से न जुटो। प्रभु यीशु मसीह ने आजादी के लिए यानी स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। एक बार प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आकर अपना खून बहा दिया है, बलिदान दे दिया है, पाप से छुटकारा दे दिया है, तो पुनः उस पाप के बंधन में हम न पड़े, फिर से न जुटे, क्योंकि वह हमें उस पाप से छुटकारा दे दिया है। अपने बलिदान के द्वारा, अपने खून बहाने के द्वारा उससे छुटकारा दे दिया है। तो अब हमें जो जीवन जीना है, छुटकारे का जीवन जीना है, जय का जीवन जीना है, गुलामी का जीवन नहीं, जो शैतान का चाल है, शैतान का स्वभाव है, वो नहीं। इसलिए लिखा है 2 कुरिन्थियों 5:17 में, यदि कोई मसीह यीशु में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई। यह है गुलामी से आजादी का वचन। नई सृष्टि, नया रचना, नया स्वभाव, नया जीवन जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा एक विश्वासी को मिलता है। हर एक प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले तमाम उन विश्वासियों को मिलता है जो प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन का आधार मानते हैं। प्रभु करे ताकि सच्चाई को हम जाने, और हम उन लोगों के लिए जो आज झूठ के रास्ते में, फरेब के रास्ते में आगे बढ़ रहे हैं, हम उनको उस गर्त के रास्ते से हम वापस लाने वाले हो सके, ताकि वे लोग भी प्रभु के मार्ग में, सच्चाई के मार्ग में है, उसको जाने पहचाने और उस मार्ग में चले और नाश होने से बचे। इसलिए आज का जो मेरा विषय जो है वो है सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सच्चाई को जानेंगे तभी जो है स्वतंत्रता मिलेगी। प्रभु हमें आशीष दे, साथ करें, वही करें, ताकि आज के वर्तमान समय में जब कहीं सच्चाई नजर नहीं आता हमको दुनिया में, ऐसे समय में मसीहों को सच्चाई का जीवन जीना है, अच्छाई का जीवन जीना है, आदर्श जीवन जीना है, तभी दुनिया के लोग जानेंगे यीशु मसीह कौन है। उद्धार करता वही है, छुटकारा, आजादी, स्वतंत्रता देने वाला वही है पापों से। तभी जानेंगे जब एक मसीह आदर्श जीवन जी। प्रभु सहायता करे उसी सच्चाई के मार्ग में हम चले प्रियो, ताकि हमारे जीवन से, हमारे परिवार से, हमारी कलीसिया से यीशु मसीह जो मार्ग और सत्य जीवन है उस यीशु मसीह को लोग जाने, और वे भी लोग जो है पाप से छुटकारा पाकर प्रभु के उस राज्य में प्रवेश करने वाले। प्रभु आज के संदेश के द्वारा से, आज के वचन के द्वारा से हम में से हर एक को बड़ी आशीष देंगे। धन्यवाद भाई साहब सुंदर वचन के लिए। सचमुच सत्य को जानेंगे तो सत्य स्वतंत्र करेगा, और सत्य यीशु मसीह है, और क्योंकि यीशु में स्वतंत्रता है। सुंदर वचन के लिए प्रभु आपको बहुतायत से आगे बढ़ाए और परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में बना रहे। आइए इस वचन के आशीषों को हमने प्राप्त किया है, और इसी के साथ हम गीत को गाएंगे और मेरे साथ निकाल लेंगे। गीत की संख्या है 551A, 551A, सॉरी 351A, 351A गीत हम गाएंगे। क्या मैं छूछे हाथ से जाऊं, और आखिरी पद में हम सभी खड़े हो जाएंगे, और इसी समय हम अपनी सांसारिक भेंट परमेश्वर को
अर्पण करेंगे। क्या मैं तुझे आते जाऊं अपने प्यारे यीशु पास, उसकी सेवा मैं न करूं और न पाऊं उसका हाथ। क्या मैं तुझे आते जाऊं अपने प्यारे यीशु पास, उसके पास कुछ न ले जाऊं तो मैं रहूंगा उदास। मृत्यु से मैं कुछ न डरूं, प्रभु मुझे थामता है, पर मैं सब कुछ न ले जाऊं, इससे लज्जित होना है। क्या मैं तुझे हाथ से जाऊं अपने प्यारे यीशु पास, उसके पास कुछ न ले जाऊं तो मैं रहूंगा उदास। हाय मैं अपने जीने का मौका मैंने खोया, मौका मुझको फिर जो मिलता, काम मैं करता रहूंगा। क्या मैं तुझे हाथ से जाऊं अपने प्यारे यीशु पास, उसके पास कुछ न ले जाऊं तो मैं रहूंगा उदास। खड़े हो जाएंगे। जब तक दिन है घर परिश्रम, मन लगा के साथ विश्वास, उसका समाचार सुना के लाओ तेरे यीशु पास। क्या मैं तुझे हाथ से जाऊं अपने प्यारे यीशु पास, उसके पास कुछ न ले जाऊं तो मैं रहूंगा उदास। आइए हम खड़े रहें और प्रार्थना में जाएंगे। हम भेंट के लिए प्रार्थना करेंगे, फिर उसके बाद धन्यवाद इस कोरस को गाएंगे और फिर उसके बाद हमारे भाई साहब के माध्यम से हम आशीष वचन ग्रहण करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएं। हे अनुग्रहकारी परमेश्वर, आपने हमें वचन के माध्यम से आशीषित किया। खुदा, सचमुच प्रभु, यदि हम सत्य को जानेंगे तो सत्य हमें स्वतंत्र करेगा। हे यीशु, जब हम आपको समझेंगे, आपको जानेंगे, तो खुदा हम सत्य को जरूर जान पाएंगे। पिता परमेश्वर, आपने हमें इस वचन के माध्यम से अनुग्रहित किया, आशीषित किया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। आज पिता परमेश्वर, हम वचन के आशीष को हमने प्राप्त किया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते प्रभु, आपके बेटा और बेटियों ने ये भेंट दिए हैं, दया करके इस भेंट को ग्रहण कीजिए खुदा, और उनके भंडार को हमेशा हमेशा भरा पूरा रखिए। पिता परमेश्वर, आज के आराधना में शुरू से लेकर अंत तक आपने हमारा सहयोग किया, अगुवाई किया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, इस भेंट को और हम सभी को आपके हाथों में सौंपते और प्रार्थना यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन।
धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद 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 धन्यवाद। सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद। सारी आशीषें आते ऊपर से, सारी आशीषें आते ऊपर से। हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद। विश्वास हृदय से परमेश्वर की आशीष को हम प्राप्त करें। अब हमारे उद्धारकर्ता यीशु नासरी का अनुग्रह, प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता और शांति संसार के जाति जाति के लोगों के साथ, तमाम विश्वासियों के साथ और विशेष करके चंदिया मेमोरियल मेथोडिस्ट कलीसिया के हरेक घरानों के साथ आज से लेकर युगानुग तक एक सी बने रहे। आमीन।